if gamma is a positively oriented circle z minus 2i plus 4 mod में z minus 2i, then what is the value of integral over the curve gamma z dz upon z square plus 1. सो हम इस इंटीग्रल को i इक्वल टू गामा z dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर सर्कल गिवन है, सर्कल गामा गिवन है z माइनस 2i इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए पुट करना रहेगा जेड स्क्र प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड स्क्र इक्वल टू माइनस 9 और जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 एंड जेड इक्वल टू आएगा यहाँ से प्लस माइनस आई इंटू 3। सो यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू आ गई 3i एंड सेकंड वैल्यू आ गई माइनस 3i। अब हमें देखना है कि 3i एंड माइनस 3i में से कौन सी वैल्यू इस सर्कल के अंदर है, कौन सी बाहर है। सो सर्कल है हमारे पास z माइनस 2i, तो यहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे z इक्वल टू 3i। सो सर्कल का इक्वेशन है z माइनस 2i, तो ये 3i माइनस 2i इक्वल टू आएगा i मॉडुलस के अंदर और ये वैल्यू आ जाती है 1 जो कि 4 से कम है। इसका मतलब ये है ये इनसाइड सर्कल है। एंड अगेन पुट z इक्वल टू माइनस 3i, यहाँ पर माइनस 3i माइनस 2i और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 5i एंड इसको देखेंगे तो ये वैल्यू आती है 5 जो कि 4 से ज्यादा है। इट मीन्स ये पॉइंट आउटसाइड सर्कल है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि z इक्वल टू माइनस 3i आउटसाइड है एंड z इक्वल टू 3i इनसाइड है। तो हमारा जो इंटेग्रल है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं z dz अपॉन z माइनस 3i एंड z प्लस 3i। तो जो वैल्यू हमारी सर्कल के बाहर है उसको z के साथ लिखेंगे और सर्कल के बाहर जा रहा है हमारा वैल्यू माइनस 3i। सो ये हमारा जो वैल्यू है ये फंक्शन बन जाएगा और यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 3i वेयर एफ जेड इक्वल टू वेयर एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस 3i। सो यहाँ पर ये इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2 पाई आई एंड एफ जेड एट जेड इक्वल टू 3i। सो 2 पाई आई एफ जेड इज जेड अपॉन जेड प्लस 3i एंड जेड के प्लेस पर 3i पुट करना है। सो आई इक्वल टू 2 पाई आई एंड 3i अपॉन 3i प्लस 3i। इसको लिखेंगे तो ये 6 पाई आई इंटू आई अपॉन 6i बन रहा है एंड 6i कैंसिल होगा, यहाँ पर रिमेन आएगा पाई आई। इसका ऑप्शन सी मैच करेगा इससे। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट।